हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11th एजुकेशन। तो यहाँ पे अब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोका हैज बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। जो अशोका है वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। वो कौन थे? उपगुप्त। ड्यूरिंग कनिष्क रीजन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू। कनिष्क रीजन में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो शिफ्ट हुई है मगध से पेशावर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज फॉलो। इनमें से कौन से ऐसी डायनेस्टी है जो संस्कृत लैंग्वेज फॉलो करती है? गुप्ता डायनेस्टी। हु हैड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। किसने कोणार्क सन टेम्पल को बनाया था? नारासिम्हा देवा टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रप्चर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन शिस्ट एज द मीडियम। किसने इनमें से कौन से ऐसे स्क्रप्चर्स हैं जो कि एज अ ग्रीन शिस्ट की तरह मीडियम की तरह यूज हुए हैं? तो कौन है? बरहुट स्क्रप्चर्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने मेडिसिन पे काम किया है? वो कौन है? सुश्रुत। In the context of ancient Indian society, which of one of the following terms does not belong to the category of the other three? इनमें से कौन सी इंडिया, अगर हम एंशियंट इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा टर्म है जो कि कैटेगरी में नहीं आता है? दैट इज कोसा। हु रोट मृच्छा कटिया, जिसको हम क्या कहते हैं? क्ले कार्ड। इसको किसने लिखा था? सुद्राका ने। After the partition of India, the largest number of Harappan towns and settlements have been founded. जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था तो लार्जेस्ट नंबर जो हरप्पन टाउन्स थे और सेटलमेंट्स थे वो कहाँ पाए जाते थे? गुजरात में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन से एज का हम कह सकते हैं? ब्रॉन्ज एज। Who among the following used to hold a religious assembly to Prayag every 5 year? कौन सा इनमें से ऐसा है जो रिलीजियस असेंबली को हर 5 साल में देखा जाता है? इनमें कौन सा होगा? हर्षवर्धन डायनेस्टी जो हमारी फॉलो करती है। गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वॉज नोन एज। गौतम बुद्धा को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ। द झटाक्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ये जो झटाकास हैं वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं। तो ये क्या करते हैं? pertaining to several different earlier births of the Buddha. Architectural development in India manifested themselves in their full glory during the period of। जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं इंडिया में वो कौन से टाइम पे, कौन से पीरियड के टाइम पे देखा गया था? गुप्ता डायनेस्टी के। द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट that the Kalinga war had Ashoka has been described in रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स में जो अशोका के कालिंगा वॉर के जो इफेक्ट थे वो हमें कहाँ जानने को मिले हैं? रॉक एडिक्ट्स में। द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य हैज बीन एज्यूम्ड बाय चंद्रगुप्त टू। जो विक्रम आदित्य है ये टाइटल किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त टू को। इन विच रीजन वॉज द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज इन इंडिया। कौन से रीजन में सबसे पहला मेटालिक कॉइन यूज हुआ है? द इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया। Which of the following was the first metal to be discovered and used as a tool by human? कौन सा इनमें से ऐसा मेटल है जो सबसे पहले यूज हुआ है? कॉपर। The philosophy propounded in the उपनिषद इज नोन एज। जो फिलोसफी प्रोपाउंडेड एज उपनिषद है उनको हम किस नाम से जानते हैं? वेदांता के नाम से। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वॉज डेवलपमेंट ऑफ। किसका डेवलपमेंट हुआ था? गीता का हम कह सकते हैं, दैट इज भगवतिज्म। तो आफ्टर वैदिक रीजन के बाद जो अगर हम हिंदुइज्म में देखते हैं तो किसका डेवलपमेंट हुआ था? भगवतिज्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep watching, stay tuned. Thank you.